जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। एक गांव में एक संत रहा करते थे। वे अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगने जाते तो कहते, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक उल्टा व्यभिचारिणी औरत रहती थी। जब वो औरत संत के वचन सुनती कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, तो वो सोचती है कि ये संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे इस संत को मार दूं। उसके दिमाग में एक योजना आई। औरत ने 2 लड्डू खूब घी मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वो संत उस औरत के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। औरत सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि ये 2 लड्डू मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था। उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी। वो अपने घर पर आया। उसने भिक्षा में मिले अन्न पदार्थ खा लिए। लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, मैं इन्हें कल खा लूँगा। उसी रात को उस औरत के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत के घर पर कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। जब वो संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिया। लड्डू खाने के बाद दोनों के प्राण निकल गए। वे दोनों मर गए। जब ये बात औरत को पता चली कि मेरे बनाए लड्डू खाकर मेरे पति और पुत्र की मौत हो गई, तो वो औरत संत के पास आई और सिर पटक कर रोने लगी कि ये लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए बनाए थे, ये क्या हो गया। तो इस दृष्टांत से यही सीख मिलती है कि जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदोगे उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमारे कर्म हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसा हमने इस जन्म में हम कर रहे हैं तो अगले जन्म में भोगने के लिए आना पड़ेगा, और इस जन्म में जो भोग रहे हैं वो हमारा पिछले जन्म का किया हुआ कोई ना कोई कर्म ऐसा है जो हमारे साथ दुख होता है, जो हमारे घर परिवार का कोई जाता है, जल्दी चला जाता है। जैसे आप देखिए कि किसी घर में कोई बेटा, जवान बेटा होता है तो वो चला जाता है। जैसे एक आंटी है हमारे यहाँ, वो पंडित हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे की शादी तय कर दी। उनका बेटा बहुत ही अच्छी जगह सर्विस करता था, और जैसे कल शादी है, आज रामायण बैठाई, तो बेटे ने कहा कि मैं 4 व्हीलर लेकर जा रहा हूँ आज ऑफिस और मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। 4 व्हीलर लेकर गया, माँ ने खाना दिया उसको, और रामायण घर में बैठी, बढ़िया सब मेहमान आए थे क्योंकि कल तो शादी ही होने वाली थी। तो लड़का जैसे ही गया उसका एक्सीडेंट हुआ और ऑन स्पॉट वो ख़त्म हो गया। अब उस माँ के दिल से पूछिए कि उसको कितना चीख पुकार रही थी, कितना उनको दर्द हुआ। तो यही होता है ना कि ये इस जन्म का तो फल नहीं है हमारा, लेकिन ये पिछले जन्म का है। तो इसीलिए गुरु समझाते हैं कि कर्म ऐसा करिए, संभाल संभाल कर, फूक फूक कर। हम नादानी में ऐसे कर्म कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि कौन देखने जा रहा है, पिछले जन्म में क्या किया था मुझे पता है नहीं। लेकिन दुख जब आता है ना, तब समझ में आता है कि कोई ना कोई कर्म हम पर अटैक किया हुआ है। और कर्म ये नहीं देखता है कि आपके यहाँ शादी ब्याह का माहौल है या आपके यहाँ कोई दुख है। कर्म को जब आना होगा तो वो अपने समय पर अटैक करता ही है। इसलिए कर्मों को कहते हैं, गुरु कहते हैं कि अपने कर्मों के खातों को नील करो और कर्म ऐसा करिए कि किसी को भी इससे ठेस ना पहुँचे। हरि ओम तत्सत।